वसीम अकरम इज अनदर प्रॉपर जेन्युइन ऑलराउंडर होते हैं T20 क्रिकेट के अंदर, जो कि बैटिंग बॉलिंग दोनों कर सकते हैं. एंड ऑस्ट्रेलिया में हेडन ने खेली. and हेडन ने खेली है. अच्छा, वसीम अकरम के बारे में शोएब भाई अगर आप बताएं तो उनकी बैटिंग शायद जो उतनी ज्यादा नहीं चल सकी थी अपने करंट जिन फॉर्मेट्स को वो खेले T20 में बहुत ज्यादा यूटिलाइज करते हैं अपनी बैटिंग को. आपके ख्याल से जब तक इमरान भाई कप्तान रहे हैं तब तक तो 100 भी करते रहे. 100 भी करते रहे बिल्कुल. ऑस्ट्रेलिया में 100 किया हुआ टेस्ट मैचेस में, जिताया अर्ली देन डेज में. ऑब्वियसली एक डबल सेंचुरी भी है उनकी टेस्ट क्रिकेट में. तो जब तक वो रहे हैं तो वो तो 92 का वर्ल्ड कप का आप देख लें. बिल्कुल वो भी है. बैटिंग देख लें, बैटिंग से जिताया मैच. सो फिर बाद में बॉलिंग जिताया. सईद अनवर सईद बहुत अलग. बिल्कुल ये कुछ प्लेयर्स जो जिन्होंने क्वेश्चन भेजा उन्होंने साथ कुछ नाम भेजे भी थे कि उन पे डिस्कस किया जाए. तो दस दे अन्ना दिमाग ही यूज करवा. पहले उन्होंने लिखा था कि सवाल पहले उनसे पूछा जाए. सो विवियन रिचर्ड्स, सईद अनवर, ब्रायन लारा इज अनदर वन. ब्रायन लारा ने उस तरह से भी यस ब्रायन लारा कुड हैव बीन डेवास्टेटिंग. या इजी वो भी हो सकते थे. और लांस क्लूजनर एक और नाम भी इसके अंदर आया है, वो भी अगर होते तो आज वनडे में होते तो फिर भी बड़ी तबाही. जैक कैलिस ने खेली. जैक कैलिस खेला. बहुत अच्छा खेला. उन्होंने तो 3 वर्ल्ड कप भी खेले, 2-3 T20 के वर्ल्ड कप. ग्रेटेस्ट एवर है. वो तो उससे बेहतर ऑलराउंडर शायद ही ना उससे बेहतर प्लेयर दुनिया में आया ही नहीं. विव रिचर्ड्स के लिए ग्रेड देते नहीं इसको. शोएब भाई विव रिचर्ड्स के लिए क्या स्ट्रेटजी होती है आपके पास अगर आप उनके साथ उनके अगेंस्ट झगड़ा नहीं. बी ऑनेस्ट विद यू यार, मैं भी 155 पे बॉल कर रहा हूँ, कोई ऐसी बात नहीं है. But compared to many other batsmen, obviously he was very like attitude wise. मुझे मजा आता है ना मार खाने में भी. कोई मार रहा है तो मजा भी आ रहा है, फिर उसको भी तैयार रहना चाहिए. अगर आप विव हैं तो फिर सर हम भी फिर कुछ और हैं. मैं कुछ और कहने लगा, मुंह से निकल नहीं गया. आपके ख्याल से वो किस तरह आपको उनकी अप्रोच क्या होती है? मैं उनको एक गाली निकालता हूँ जब 10 निकालते हैं. लेकिन ये मुकाबला जीतता कौन, हम ये ज्यादा जानते हैं. ऑनेस्टली मैं ऑनेस्टली बता रहा हूं, मैं उनको इंजर्ड कर देता. I think he would put his हेलमेट आखिरकार पहन लेते. वो हेलमेट ना पहनते तो शायद वो फिर शायद पहनते ना पहनते ये तो अल्लाह ही जानता है. उस टाइम पे भी बड़े तेज बॉलर थे. सच है. उनके अपने कितने तेज थे ना. अपने खिलाफ तो नहीं खेलते तो नेट्स में भी तो नहीं पहनते होंगे ना. नेट्स में ब्रो इंटरनेशनल क्रिकेट की बात कर रहे हैं ना. उन्होंने जो कुट लगाई थी ना एक दफा, जो मैंने देखी, याद आई जेफ थॉम्पसन को बगैर हेलमेट के, वो ठीक था. मेरे ख्याल में अगर उनके 4 बॉलर उनके अगेंस्ट खेलते देन स्टोरी वुड हैव बीन डिफरेंट. So nets में even if though 88 में I think when Wasim Akram wanted to hit him, he could have hit him very easily. वसीम भाई से मेरा तो गिला ही अक्सर ये रहता था कि आपने लोगों को मारा कम है. अगर वो एट विल मार सकते थे, ये वो बॉलर हैं जो एट विल मार सकते थे. अगर वो चाहते विव को तो could have been different story. That would have been so cool to watch actually. And then Saeed Anwar, another name जो T20 क्रिकेट में शायद बहुत devastating हो सकते थे. Greatest, I think by far, I think the greatest player ever for Pakistan in a white ball cricket. Easily, and the most unfittest. ये बात वसीम भाई ने भी एक प्रोग्राम में मेंशन की थी. वो फिजियो से मिलके अपना फिटनेस टेस्ट ठीक करा लेते थे. ऐसा हो जाता था वैसे फिजियो से मिलके टेस्ट पास होना. फिजियो से क्या, फिजियो का हम चेयरमैन को बेवकूफ बना लेते. ये तो डैन कीजल याद आ रहे हैं मुझे लगता है. वही थे. डैन कीजल नहीं. डैन कीजल तो हमारा फिजियो था, टेस्ट कोई और लेता था, उससे मिल जाते थे. वाओ. 50 पुशअप सईद भाई कैसे कर सकते हैं? मुश्किल काम. ऐसे काम है ना. तो वो फिटनेस, वो मेरे ख्याल मोहम्मद यूसुफ भी शायद ना कर पाए. उनको सिर्फ एक शौक था बैटिंग का, लेकिन बट क्लास. मैंने बट बहुत लेट उनको बॉलिंग की है. मतलब 96 भी लेट कहा जा सकता है उनके लिए. 6 साल रह गए थे करियर में, तो मैंने अनफॉर्चुनेटली उनको भी इंजर्ड किया हुआ है. हाँ, मैंने अनफॉर्चुनेटली इंजर्ड कर दिया. वो ऐसे गए हैं बल्ला उठा के मुझे मारे जोबर्ग में, उनका यहाँ पे बॉल हो गया नास्टी. सो वेरी. तो नेट में अगर मैं चाहता, अगर मैं दुश्मनी निकालना चाहता लोगों में, तो मैं बड़ों को मार सकता था, बट मैंने ऐसे कभी किया नहीं. चले. I have a fun question for the two of you. If you could go back and give one piece of advice to your older selves when you were debuting, when you were just starting your cricket career, तो आप क्या एडवाइस देते अपने? बताएं जी पहले अपने उस वर्जन को आप अब क्या एडवाइस देंगे?
What are you going to advise your younger self? किस साल का डेब्यू था, उस साल में चले जाएं जरा वापस। 2005 का मेरा डेब्यू था एज अ मीडियम पेसर। चलिए 2005 सना मीर को आप क्या एडवाइस करेंगे? आई थिंक आई वुड हैव इनकलकेटेड फिटनेस वे बिफोर, क्योंकि मुझे 2005 में मैंने डेब्यू किया, 2006 में स्ट्रेस फ्रैक्चर हो गया कमर का, और उसके बाद आई हैड टू चेंज इनटू डिफरेंट बॉलिंग एक्शंस। फिर मुझे स्पिन पे आना पड़ा, इवन दो कि आई एम रियली हैप्पी अल्लाह ताला ने टोटल डायरेक्शन मेरी बदली और उसमें मुझे बहुत ज़्यादा सक्सेस दी एज अ स्पिनर। बट इवन विद दैट आई थिंक मैं चाहती कि मैं फिटनेस के ऊपर थोड़ा और काम करती, बिकॉज फिर मैं पूरा करियर उस बैक इंजरी को कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड, कहीं ना कहीं वो वापस दर्द आता था, उसको लेके फिर साथ हिप इन्वॉल्व होता, नी इन्वॉल्व होता, तो उसको लेके मुझे चलना पड़ा पूरा करियर, क्योंकि बहुत शुरू की एज में, यंग एज में हो गया था, तो वो इट वुड कम बैक। And that's a great piece of advice for all the young cricketers, girls and boys who are watching, कि आप preemptively चीज़ों को अगर देखें, especially fitness। और दूसरा, सॉरी, इसमें सिर्फ एक चीज़ ये भी ऐड करूंगी कि अवेयरनेस बहुत कम थी हम लोगों के पास, हमारा इंटरेक्शन नहीं होता था मेल क्रिकेटर्स से या पुराने क्रिकेटर्स से, तो आपके पास शू किस किस्म का होना चाहिए, जो इक्विपमेंट, न्यूट्रिशन किस किस्म की, नहीं कोई भी नहीं होता था। अच्छा, मैं आपसे क्यों नहीं मिलती थी? हम एनसीए में, आप अलग टाइम प्रैक्टिस करते थे। पहली मुलाकात कुछ याद है शोएब भाई के साथ किस वक्त हुई थी? वो ना बताना। शोएब भाई के साथ मुझे एक्चुअली में बस एक वो याद है कि ये अपना नेट कर रहे होते थे, हम लोग हम अपने प्रैक्टिस के लिए वहाँ रह रहे थे, तो एनसीए की मुझे याद है, मैं पहली दफ़ा जब लाइव शोएब भाई को देखा था, तो वो एनसीए के नेट्स में इनको रनअप पूरा नहीं हो रहा था, तो पीछे जो दीवार होती है ना, सामने पिच है, तो दीवार से पाँव लगा के रनअप पे जाते थे, क्योंकि पीछे अब जगह ही नहीं थी, कॉरिडोर था एनसीए का। तो मैं यही सोचती थी कि यार कितना लंबा रनअप होगा इनका, तो वो मैंने 2-4 दफ़ा इनको अपने बॉलिंग एक्शन पे जो शेडो प्रैक्टिस होती है ना, वो करते देखा था। आई थिंक दैट्स माई फर्स्ट मेमोरी। शोएब, आपकी क्या एडवाइस होगी टू योर To my younger self, Yeah. nothing. Be the same. Really? मुझे एडवाइस चाहिए, मुझे एडवाइस जरूरत नहीं थी। फिर भी Honestly, I wish I would have never ran so much on the roads to finish my cartilage way too early, which I did. पैसे नहीं थे यार, ऑप्शन या नहीं तो किराया कहाँ से देते, and then I had to run about 7 mile one way, and then it turns out to be about 11-12 kilometers. 11-12 kilometers. इतना बनता है, because I never had the money. So I had to run all the way from the back end of the Morga, which is like a gaon, from there to on the hard roads, the Pathrile roads and everything. Little that I knew that I'm ruining my basically knees. और ऑब्वियसली जूते भी उस वक्त वो उस तरह के सपोर्टिव जूते तो नहीं होंगे। जूते केड़े, जूतों के भी जूते बगैर केड़े भाईजान। जब आप मैच खेलने के लिए पिंडी स्टेडियम जाते थे तो वो तो फनी दैट यू आस्क्ड मी, मुझे अभी याद आया। मैं गया लंडा बाजार, मैंने इसका स्पाइक चाहिए, उन्होंने कहा ये क्या होता है, स्पोर्ट्स शॉप से थी नहीं, तो उन्होंने कहा यार इस किस्म के जो गोल्फ वाले खेलते हैं, मैं कहा हाँ वो दे दो। उसके बाद इसके ऊपर टंग नहीं होती, जो बूट की टंग पता बाहर निकलती है, कहता इस पर वो नहीं है, लेकिन और है भी एक पाँव है। तो मैं कहा दूसरा कहाँ से लाऊं, कहा तो खुद पता कर। wow. No, this is I'm telling you the true story by the way. I'm not kidding. And दूसरा जूता पता कहाँ से मैंने खरीदा है, बोरो किया, खरीदा नहीं। टेस्ट मैच खेल रहा था, पूछो किससे, किस? विकी भाई से, दोनों को मिला के 2 अलग-अलग जूते पहने जी, और एक की टंग नहीं है। ये आप टेस्ट मैच खेल रहे हैं, ये डरबन टेस्ट मैच है, मेरा स्पेल तो देखो जरा। उसमें आपके पास जूते नहीं थे ना, और जो भाग के जाते थे उसमें क्या पहना होता था? वही जो भी फटा पुराना चीज मिल जाए। और बाय द वे अगर मैं नॉर्मल जूता पहनूं सना, इट टेक्स मी अबाउट at least a good 3 to 4 balls to rip the whole shoes apart. और 2 जूते फाड़ दिए, अब मोची के साथ बैठे हैं, गंडवा रहे हैं उसको, अब गंडवा रहे हैं जी, अब वो बन रहा है, मैं कि यहाँ से टाइट कर दे, यहाँ से टाइट कर। अब मसला उसका होता है सिलाई लगती है आपको अंदर से, तो पैर फाड़ देता है। तो माई ऑल टोज यूज्ड टू ब्लीड, तो जब उतारता था तो खून पूरा इतना गिरता था साथ साथ। ये मैं कुछ ज़्यादा एग्जेजरेट करके नहीं बता रहा, तो वसीम भाई का यहाँ से उड़ जाता है, विक्की भाई के भी यहाँ से उड़ जाता है, हम सारों को उड़ जाते हैं। बट थिंग इज नेवर हैड दैट। बट द गुड पार्ट इज कि जब मैं केम टू रियलाइज दिस कि यार कि मेरे पास अच्छे जूते नहीं हैं, तो देन आई आस्क्ड विक्की भाई, मैंने कहा यार ये जूते मुझे बनवाने हैं। तो उन्होंने कहा फिर यहाँ चला जा वारिक शहर पे, वहाँ पे जाके ये जूते बनेंगे और इस पे इन्वेस्ट कर। फिर मैंने तकरीबन बनवाए, फिर मेरे पास थे
18 pairs of shoes, which is used to cost me about 600 to 400 pounds a pair. Wow. So At then I that made time- sure कि मैंने फिर जूतों में आज भी आप अगर आप नोट करती हैं, आप मेरे साथ काम करती हैं, मैं जूता बहुत अच्छा पहनता हूँ. अब नोट Oh, करिए. that's nice. या Really cool, actually. देख लो. Not a sponsored one. Yeah. Not for you, so but me. it is, I would never change my clothes, but I'll change my shoes every time. How many pairs that I bought in Dubai? एक आधे घंटे की स्पेस में 9 पेयर्स खरीदे थे. Wow, यार. और वो भी आधा घंटा था हमारे पास. एयरपोर्ट जा रहे थे, हम निकल गए थे. नहीं नहीं जल्दी से रुको, मैंने जूते लेने हैं. मैंने कहा एक लेना आपके होगा. बेटों को है ये शूज का और करता क्यों craze? शूज का फिर मैं? एक कंप्लीट कर दूं मैं. मैंने कहा मेरे ख्याल तक कोई एक जूता है जो इन्होंने पसंद किया हुआ है, वो उठाना है बस. तो हम चले गए मॉल. वहां गए तो 1 2 3 4 5 9 जूतों के पेयर. वी हैड टू बाय अनदर बैग टू टेक फिर जूतों का करता क्यों मैं? फिर सबको दे देते यहाँ पर आके. सो बेसिकली हम अपना size दोस्तों मैं भी को message करने लगी. 6.5 UK, and you know that. Oh, good. Yeah, retail therapy is very important, I think. कि हर बच्चों को भी किसी शौक है. है शौक. हाँ, ये सब शावर उन्हीं लेंगे के रात होंगे. को, शावर लेंगे, परफ्यूम लगाएंगे. अगर जो चीज नहीं ली है, अगर शॉपिंग मॉल से चीज नहीं है, मेरा एक मंत्र है, जो चीज ली है तो आप बता, वहीं से पहन के निकलते हैं. वहीं पहन उसी वक्त पहनना. मुझे पहन के वेट नहीं निकलेगी. करना. वेट नहीं करना. जो शर्ट ली है वहीं पहनी, वहीं वो दूसरी पहनी. ना सिर्फ खुद ये करते हैं, बट जो साथ आया हुआ है उसको भी इंश्योर करते हैं कि वो खरीदे भी और पहने भी. इसका कनाडा में हम गए हैं, तो इसका कितना अजीब सा, मुझे जूतों से नफरत है. बुरे जूतों से मुझे नफरत है. अच्छे जूते किसी ना पहने मुझे अच्छा नहीं लगता, या वो नहाया ना हो, उसकी स्मेल अच्छी ना आ रही हो, तो मैं आई कांट स्टैंड दैट मैन. तो इसने जूते पहने बड़े गंदे से. अब वो 1 साल से कैरी कर रहा था और उस पर अड़ा हुआ था. कि नहीं फंसा हुआ था. हाँ जी, अड़ा हुआ था. मान जाए ना, फंसा तू एक ही बात है ना, अड़ा हुआ फंसा हुआ था. नहीं तो मैं क्या, हीरो साहब है, उतार दो. इसने नहीं उतारे. मैंने जूते, मैं कहा यार ये पहन के देख जरा जूते से, पहने उठा के डस्टबिन फेंक दिया. मैंने बाहर फेंक दिया. मैंने सही बात और है. गर्मी कहाँ गया, तो मेरे जूते छोड़ते हैं. और मैं क्या नू क्यों लॉर्ड म्यूजिक भी लाना है. मैंने सिर्फ इसलिए कहा था कि बंदा किसी को दे देता है, इसलिए. वो तो किसी के तब पास आगे से चले जवाब गए. इन्होंने दिया कि ये किसी को देने के भी काबिल नहीं. नहीं थे. सना, आपका retail therapy में what's that one thing that's your weakness when you're out shopping? एक्चुअली मैं रिटेल थेरेपी अच्छा. पे बिलीव एक्चुअली मैं नहीं करती. मैं नहीं करती. बट शूज़ में मैंने भी इन्वेस्ट किया आफ्टर माई इंजरीज. मेरी भी कोशिश ये होती है कि जूता जब भी, खासतौर पे एक्सरसाइज का, इवन मुझे फ्लैट्स में बहुत पहनती हूँ, मेरी कोशिश होती है उसमें भी हल्की सी आर्च ज़रूर हो. बिकॉज आपका अगर पाँव इम्पैक्ट नहीं लेगा तो आपके नी और हिप पे आएगा. तो उसमें मैंने इन्वेस्ट करना शुरू किया. और सन ग्लासेस, आई थिंक गाड़ियों का भी शौक है वैसे आपको? गाड़ियों थोड़ा का बहुत? बस जितनी जब जमा हो जाता है कुछ तो जरूर ले लेती हूँ. बट अच्छा, जो उसमें रिटेल थेरेपी वाले पैसे नहीं है ऑनेस्टली मेरे मैं बात बताऊं, सच बात रहा, जो आपको लॉन्ग डे ऑफ ट्रेनिंग के बाद और आपने अच्छा शावर ले लिया है, अच्छी खुशबू आपसे आ रही है और आप फ्रेश हैं और अच्छी आपने मेहनत, तगड़ी मेहनत. देखो फ्रॉड जिम नहीं, तो मैं गया, ओ या बहुत जोर लगाया, गॉड TikTok बनाया. बस ये फ्रॉड जिम नहीं. 700-800 रैप लगे. आज भाई को भी ले गया था जो नी ऑपरेशन हुआ था, लगवा दी मैंने 400 रैप. नी ऑपरेशन हुए जिनका, उनको हाँ, अपर बॉडी ठीक है ना. लेग्स तो नहीं करवाए ना. तो लेग्स करवाइए, एक टांग करवाइए. एक टांग करवाइए. वो सलमान जब बैठा हुआ है, वो आया हुआ है, मैंने करवाई है ना. वो चीखे मार रहा है, उसका सांस नहीं आ रहा. अभी वो माशाल्लाह ही स्टेप लाइक अ बेबी. तो मैं कैसा फील हो रहा है, कहते हैं फील तो बहुत अच्छा हो रहा है, तेरे जैसा जानवर ही कर सकता, हम जैसे लोग नहीं कर सकते. बट अगर उसके बाद अगर आप ये अच्छी ट्रेनिंग करके शावर लेके, आई टेल यू व्हाट इज द मोस्ट सेटिस्फाइंग थिंग. It is a beautiful, luxurious car who's smelling so good and is driving so easy. And then you're moving towards your house. I mean, telते हुए. You know, it's a nice steering, it's a nice leather khushbu is coming out, and that's what satisfies me. I always gonna spend a lot of money on the cars. I always drive very nice cars. I make sure that I buy A+ cars. Yeah, and You know, because the one thing is going to give me a great comfort when I finish my training. yeah. I'm going to treat myself very nice with a comfortable, huge salon. And then do you listen to music
In your car, No, what kind of music are used you to. into? I'll be honest with you, used never to a never lot. plays music in his car. I don't play music in the car. I think ना कभी मैंने रेडियो लगे नहीं तो सुना है, long ना कभी drives म्यूजिक तो फिर लगा what do you सुना है, do, बिल्कुल। like- Yeah, I अगर did आप so अकेले हैं। much of music in my entire life. I used to sing. I used to do all किस्म के तमाशा. Oh, we've heard your singing Yeah. on other इसके shows. पैसे लादा होंगे बेटा. फ्री में I'm कुछ not नहीं gonna मिलता. ask you. फ्री में Maybe in the रोआ break. कुछ नहीं मिलता. Maybe. तो but back in the days I used to do all that. Acting करता था, पूरी मिमिक्री करता था. जब मैं इंजर्ड हो जाता पूरी एक्टिंग करता अच्छा, था. एक मिमिक्री करके दिखा दे किसी हाँ? को, एक मिमिक्री। एक नहीं, एक तो ऐसे एक तो कर चुके, एक तो मैं देखी इमरान खान की बहुत तो जबरदस्त टॉस वाली मिमिक्री। चलो उन्हीं को करना। एक बात याद रखना, शुआब. मैं कहा सर शोएब, तुम जो भी हो शुआब. तुम जो भी हो। मैं कहा शोएब नहीं, वो शोएब नहीं कह सकते, शुआब. तो मैं कहा ये इमरान वो अगर आप जो भाई करके दिखाते थे, एक शो में वो आपके साथ बैठे थे बनी गाला में, हम उनके यहाँ गए थे, तो उन्होंने कहा था अगर मेरे इतना तेज बॉलर मैं होता, वो एक लाइन आपको उन्होंने बोली थी कि इतना टैलेंट अगर मेरे पास होता मैंने छोड़ना नहीं था पूरी हाँ दुनिया। पूरी दुनिया का नहीं छोड़ना था. मैं कप्तान भी फिर आप जैसे ही होना चाहिए था ना मेरे पास. अगर इतना टैलेंट मेरे पास था, मैं कहती कप्तान भी सामने आप जैसे- बैठकर उन्होंने बोला था कि अगर शोएब मुझे आपसे गिला है, कहते अगर इतना टैलेंट मेरे पास होता ना, मैंने दुनिया को बांध के मारना था. ये लाइन थी. हाँ, लेकिन बात ये कि उस वक्त थी नहीं, मेरे पास फिटनेस नहीं था. शौक मुझे आज इतना भागने का है, बॉलिंग का नहीं होगा. वो मेरा बचपन का दोस्त खड़ा हुआ है, उसे पूछ लें. आई यूज्ड टू बॉल अराउंड नथिंग लेस देन अगर कोई झूठ बोले, मेरा दोस्त सामने खड़ा है अभी ऑफ कैमरा, आप जब ब्रेक पे जाएंगे पूछना, अगर मैंने कम से कम एक स्पेल 3 घंटे से कम किया हो, एक स्पेल मैंने बॉल पकड़ा तो फिर मुझसे अल्लाह ही छुड़ाए. बहुत शौक था मुझे, लेकिन बट माय नीज. चलो मिमिक्री आप कौन? बड़ी अच्छी कर रहे थे, तो आपने कोई और भी अगर साथ ऐड करनी थी सना की फरमाइश। नहीं बात करो अंदर कराना नहीं, बस करो. किसी और की कर देना। नहीं और नहीं, इतने पैसे नहीं दिए तुम लोगों ने, वो लादा होते हैं. वो करूंगा वो अपने अरे अकाउंट एक में. डिस्काउंट दे देना, कोई बात नहीं। सना का लास्ट एक शो है discount। आज, आप उनकी रिक्वेस्ट पे नहीं अभी नहीं, जहन में चलो, नहीं आ चलो, रहा. कर के दे बाद। तू. आई थिंक ताहा विल टेल जहन में अस नहीं आ कि रहा. कौन से नाम है वो दे हमने दिया लेने हैं। वायरल, बस करो. हाँ नहीं बिल्कुल. सो रोहा ब्रेक पे चले जाओ, अल्लाह का वास्ता. रोहा के पास एक और सवाल था, आई थिंक इस वजह से रुके थे, अदरवाइज हम हाँ जा जी. सकते हैं. दसो. रोहन भूल गई है मैं सवाल। असल में सवाल नहीं, हम बिल्कुल अभी ऑफ कैमरा एक डिस्कशन कर रहे थे कि देयर आर डिस्कशंस गोइंग ऑन कि सना देयर हैज बीन kind of a low turnout in Lahore over the last 2 playoff Exactly, यही games. बात होने वाली. Do you think there is a reason behind that? Because काफी लोग इस वक्त बात करें, स्पेशली कराची वाले. हाँ कराची वालों को तो ऑब्वियसली गुस्सा आएगा क्योंकि सिर्फ 5 मैच दिए गए इसी वजह से कि जी वहाँ क्राउड नहीं आता और अब आप बाकी जगह पर जा रहे हैं तो क्राउड नहीं आ रहा. सो डेफिनेटली कंसर्निंग तो है. मे बी वेदर कैन बी अ बिग फैक्टर क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है और फिर हम थोड़े अर्ली स्टार्ट पे चले गए हैं 7:30. उसके लिए आपको ग्राउंड कम से कम 5 बजे तक पहुंचना पड़ता है. जब आपने जाना है ग्राउंड में 4:30-5 तक तो काफ़ी गर्मी है और फिर अंदर कितनी अवेलेबिलिटी ऑफ कोल्ड वाटर और अदर फैसिलिटीज़. सो उससे आई थिंक काफ़ी फ़र्क पड़ता है. आई डोंट नो कि अब वो किस तरह के संडे इंतजाम में हैं. सुपर बिजी. और ये देखना होगा कि अब कितना सस्टेनेबल रहता है ये वाला विंडो अगले साल के लिए, बिकॉज ये बहुत कंसर्निंग बात है कि प्लेऑफ्स हो रहे हैं. एक्चुअली ये जो विंडो था ऑब्वियसली चैंपियंस ट्रॉफी की वजह से इस विंडो पे हम शिफ्ट हुए थे. मोस्ट प्रोबेबली ये वापस अपनी I hope ओरिजिनल so, I विंडो hope पे so. जाएंगे जो फरवरी मार्च की होती है, वेदर वाइज भी Yeah. और चीजों की वजह से भी. चलें, going for a break here, coming back shortly and looking ahead at tomorrow. Not tomorrow, I think tomorrow is Day an after. off day, Yeah. but the big one day after tomorrow, it's going to be Lahore Qalandars and Quetta Gladiators. Don't go anywhere.